सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अपना सभी काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ये देखिए, ये है आपकी हिंदी व्याकरण, व्याकरण वैभव, जिसमें से हमने पहले क्या पढ़ चुके हैं। हम इसमें से पहले पढ़ चुके हैं हमारा पाठ 2, जिसका क्या नाम था, वर्ण। कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णों को मिला के हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों को मिला के क्या बनते हैं? वाक्य। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज बेटा हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी व्याकरण की बुक में से लेसन 1, पार्ट 1, जिसका नाम क्या है? भाषा, लैंग्वेज। पार्ट 1, भाषा, लैंग्वेज। किताब में से पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगी कि भाषा होती क्या है। अभी देखो, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हो और आप सबको समझ में आ रहा है ना कि मैम हमें क्या बोल रहे हैं। ये क्या है? ये भाषा है। भाषा क्या होती है? वो तरीका, वो माध्यम जिससे हम अपनी बात को दूसरों को समझा सके और दूसरों को समझ में भी आए। अभी मुझे उम्मीद है कि मैं जितना बोल रही हूँ आप सबको समझ में आता है। आप पढ़ते हो क्लास में, जब टीचर पढ़ाता है आप उन्हें सुनते हो, आपको समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो भाषा मैं बोल रही हूँ वो भाषा आपको आती है। अगर मैं ज्यादा इंग्लिश में बोलती हूँ तो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भाषा कुछ बच्चों को आती है। लेकिन जिस भाषा में हमारी भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो है हिंदी। कौन सी राष्ट्रभाषा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और हिंदी क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वर्ण, शब्द सबको पढ़ते हैं। और भाषा क्या है? वह माध्यम जिससे हम अपने मन की बात को, आपको भूख लगती है या आपको कहीं जाना है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने टीचर को, मैम को कैसे बताते हो? बोल के बताते हो और टीचर समझ जाता है। मम्मी को बोलते हो, वो भाषा है बेटा। भाषा क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर, जो मैं अब कर रही हूं, या लिखकर, देखो मैंने बोर्ड पे भी ये चीज लिखी है, आप मुझे सुन रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। लिखकर, अब मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये भी तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैम ने क्या लिखा है। दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि भाषा हमें क्या सिखाती है? भाषा हमें सिखाती है बोलना, लिखना, बोलना, लिखना, ये सब बेटा हमें भाषा सिखाती है। पढ़ना, सोचना, ये सब बेटा भाषा है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमें क्या क्या सिखाती है? बोलना सिखाती है, लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, सोचना सिखाती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बेटा भाषा क्या हुई? भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। सभी की अपनी अपनी भाषा होती है। आपने पशु पक्षियों को देखा है ना? जैसे अब कुत्ता है, कुत्ता क्या करता है? भो भो, वो उसकी भाषा है। कुत्ते की भाषा कुत्ता समझेगा, क्योंकि हमें जो कुत्तों की भाषा है वो नहीं आती। बिल्ली, बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं, ये बिल्ली की अपनी भाषा है। मुर्गा, कुकड़ू, कबूतर, गुटरगू, मतलब और भी बहुत से पक्षी हैं। कौवा क्या करता है? काऊ काऊ। चिड़िया क्या करती है? ची ची।
सभी पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। जैसे हमारी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन हिंदी के साथ साथ हम और भी बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, तमिल, सभी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा क्या हुआ? वह साधन जिसके द्वारा सभी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनकी भाषा होती है। ठीक है। उसके बाद भाषा के रूप, कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के बेटा 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। एक होती है मौखिक भाषा, जो मैं अभी आप लोगों से बोल रही हूं, आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो ये मौखिक भाषा है। मौखिक मतलब बोलकर अपनी बात को दूसरों तक समझाना। एक होती है लिखित भाषा, मतलब कि लिखकर, मैं बोल नहीं रही, मैं बोर्ड पे लिखती जा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि मैम क्या लिख रही है? ये मेरी लिखित भाषा है। तो मतलब भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित। तो भाषा और भाषा के रूप, मैंने आपको कुछ पार्ट इसका बता दिया है। अब हम इस आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेटा मैंने आपको अभी क्या बताया कि भाषा क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आप देखो, हम आपकी किताब में से पढ़ते हैं कि उसमें भाषा को किस तरह से बताया गया। पहले एक ये आप सुनो ध्यान से। चिंटू एक मिठाई की दुकान पर गया। आपको चिंटू दिखाई दे रहा है? ये है मिठाई की दुकान। ठीक है, चिंटू गया मिठाई की दुकान पर। दुकानदार ने चिंटू से पूछा, दुकानदार है, इसने चिंटू से पूछा, आप कौन सी मिठाई खरीदेंगे? आप भी किसी दुकान पे जाते हो, दुकान वाला आपसे क्वेश्चन करते हैं ना कि बेटा आपको क्या चाहिए। दुकानदार ने पूछा चिंटू से कि आप कौन सी मिठाई खरीदेंगे। चिंटू ने सुनकर उत्तर दिया, मतलब चिंटू ने पहले उसकी बात को सुना, उसके बाद उसने उसको रिप्लाई किया, क्या? गुलाब जामुन। अब उसने कैसे जवाब दे दिया? गुलाब जामुन। मतलब जिस भाषा में दुकान वाला बोला, चिंटू को वो भाषा समझ में आई। ठीक है, ये हो गया एक बात। क्या इसका मतलब क्या है बेटा? कि दुकानदार ने अपनी बात को बोला और चिंटू ने उसकी बात को सुना, सुनकर बात को समझा। तो ये क्या हुई? भाषा। और भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक। दुकान वाले ने बोला और चिंटू ने उसको सुना। आगे देखिए, श्रीमती नेहा वर्मा आज अपने पुत्र, पुत्र होता है बेटा बेटा, के लिए स्कूल बैग खरीदने जा रही हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये श्रीमती नेहा वर्मा कहाँ जा रही हैं? अपने बेटे के लिए स्कूल का बैग खरीदने। ये रे बैग। वह सोच रही है कि छोटा बैग लें या बड़ा। वो अपने मन में सोच रही है, वो किसी से बात नहीं कर रही है अभी। श्रीमती नेहा वर्मा दुकानदार को अपनी बात बोलकर समझा रही हैं। देखो बेटा, ये दुकान है, ये बैग की दुकान है, ये श्रीमती नेहा वर्मा खड़ी हैं। इन्होंने आके दुकानदार को क्या, दुकानदार ने देखो पहले क्या प्रश्न हुआ कि बहन जी यह देखिए। तो उसने बोला, देखो मैडम ये सब बैग है। नहीं नहीं, बड़ा बैग ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप मुझे वही दिखाएं। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने छोटा बैग दिखाया होगा, उसने कहा नहीं नहीं मुझे बड़ा बैग दिखाओ। तो उन्होंने अपनी बात बोली, दुकानदार भी बोलकर अपनी बात समझा रहा है और नेहा वर्मा भी अपनी बात बोलकर समझा रही हैं। तो दुकानदार समझने की कोशिश भी कर रहा है कि नेहा वर्मा क्या कहना चाह रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दोनों स्थितियों में, चित्रों में अलग अलग तरीके से बात हो रही है। जब हम चिंटू की बात कर रहे हैं तो अलग तरीके से बात हुई, जब हमने यहाँ बात की तो अलग तरीके से बात हुई। मिठाई की दुकान पर चिंटू और दुकानदार के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं और श्रीमती नेहा वर्मा बोलकर अपनी बात समझा रही हैं और वो उनकी बात को सुनकर समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये है भाषा। तो अभी जो हमने आपको डेफिनेशन क्लियर की थी, यहाँ पे आपको वो डेफिनेशन फिर क्लियर करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा के माध्यम से हम अपने भावों
वे विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं हम वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा हमें क्या क्या सिखाती है? बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना, सुनना, पूछना, सोचना, पढ़ना, बताना, हर चीज़ हमें भाषा सिखाती है। जब आपको भाषा क्लियर है तो आपको हर चीज़ उसी से क्लियर होती है। ठीक है, अभी इधर देखो, इधर क्या हो रहा है। ये किचन का सीन है। रसोई घर में मम्मी खड़ी है और बच्चा है। मम्मी मुझे भूख लगी है। इस बच्चे ने अपनी माँ को क्या बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए हलवा बना दो। इन्होंने बोला, मम्मी क्या बोली? ठीक है बेटा, बना देती हूँ। ठीक है, तो इस बच्चे का नाम क्या है? विवेक। यहाँ हमने इसका नाम लिखा विवेक। विवेक बोलकर, देखो विवेक ने नोटबुक तो यूज नहीं की ना कि लिख के अपनी मम्मी को बोला होगा। आपको भी जब भूख लगती है आप अपने ऐसे बोल देते हो, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे मिल्क दे दो या मुझे खाना दे दो, या नोटबुक उठा के लाते हो, उस पर लिखते हो अपनी मम्मा के लिए? नहीं। तो यहाँ विवेक ने क्या किया? विवेक ने बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रहा है और मम्मी सुनकर, विवेक बोल रहा है और उसकी मम्मी बात को सुन रही है और समझ रही है। अतार्थ मतलब, अतार्थ होता है इसका मतलब हम मुख से जो बात बोलते हैं और कानों से जो सुनते हैं वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हो, आप फोन में देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो आप भाषा का मौखिक रूप यूज कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ या मैं लिख के कुछ भेजती हूँ तो आप उसको पढ़ते हो, वो भाषा का लिखित। देखो जैसे यहाँ पे अध्यापक राम, ये टीचर है, इनका नेम है राम। श्यामपट्ट, बेटा श्यामपट्ट होता है बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है ना, ये देखो ये ब्लैक बोर्ड यूज हो रहा है। हम स्कूल में कौन सा बोर्ड यूज करते हैं? ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना। तो अध्यापक जो राम है वो श्यामपट्ट पर गणित के प्रश्न लिख रहे हैं। इन्होंने मैथ के सम्स लिखे हुए हैं ना बोर्ड पे, और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चे बोर्ड पे देख के समझ रहे हैं ना कि हमें इस सम में क्या करना है। तो अर्थात जो कुछ हम लिखते हैं वह भाषा का लिखित रूप। तो यहाँ आपको चीज क्लियर हो गई ना कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मतलब भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट भी करते हैं और दूसरों के विचारों को जानते हैं। तो बेटा भाषा क्या होती है? भाषा के द्वारा हम अपने विचार तथा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक कौन सा होता है? जब हम मुंह से बोलते हैं वो भाषा का मौखिक रूप, और लिखित जब हम कुछ लिखकर पढ़ते हुए समझते हैं वो भाषा का लिखित रूप। बेटा आप इस वीडियो की हेल्प से ये समझो कि भाषा क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज क्लियर तरीके से समझाऊंगी। भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप हैं, इन सभी चीज़ों को आप वीडियो की हेल्प से अच्छे से समझो।